जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। घायल किए हुए सबों को कलवरी के पास आना है। प्रभु से नजर मिलाना है। घायल किए हुए सबों को कलवरी के पास आना है। प्रभु से नजर मिलाना है। जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। जागृति ज्वाला जलने दो, ज्वाला से ज्वाला सुलगने दो। जागृति ज्वाला जलने दो, ज्वाला से ज्वाला सुलगने दो। ज्वाला से ज्वाला सुलगने दो। जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। अंधेरों में चलने वाले ज्योति प्रभु की देखना होगा। अंधेरों में चलने वाले ज्योति प्रभु की देखना होगा। ज्योति प्रभु की देखना होगा। जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। पापों को श्रापों को भारत से मिटाना है। पापों को श्रापों को भारत से मिटाना है। मेरे भारत से मिटाना है। जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। कोने कोने में जाना है। जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है। घायल किए हुए सबों को कलवरी के पास आना है। प्रभु से नजर मिलाना है। हे प्रभु,
परमेश्वर के वचन आपके अंदर एक नए ताजगी को ला सकता है, नए अर्पण को ला सकता है, एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए ताकत देता है। इसके बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को चखने के बावजूद भी, कई लोगों के जीवन में 3 प्रकार के लोगों को देखने के लिए हमें मिलता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को, ऐसी बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। प्रभु का प्यार सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर उसका प्यार मिलता है। मैं एक वचन और एक छोटा परिवार को आपके सामने ला के दिखाने के लिए चाहता हूं, और उस परिवार के 3 सदस्यों को मैं आपके सामने दिखाने के लिए चाहता हूं। इन 3 सदस्यों के जीवन से 3 स्तर के मसीह लोगों के जीवन को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। मेरी ख्याल है, मेरी प्रार्थना है, मेरी लालसा यही है, आप पहला स्तर में नहीं, दूसरा स्तर में नहीं, परंतु तीसरा स्तर में पहुंचना। इसलिए मैं 3 स्तर को, मसीह जीवन में 3 प्रकार के लोग जो कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं, जो मसीह यीशु को पहचानने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को चखने के बाद भी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए वे लालच नहीं रखते हैं, परंतु हमारी हार्दिक इच्छा ये सुबह का समय यही है, आप सबों को पहले सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में, दूसरे सीढ़ी से तीसरे सीढ़ी में मैं ले जाने के लिए चाहता हूं। इसके बावजूद भी हम कोई भी क्यों न हो, किसी भी हालत में क्यों न हो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इसको मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 5वां पद को पढ़िएगा। यीशु मार्था और उसकी बहन, यीशु मार्था उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। उसका भाई लाजर से प्रेम रखता था। भाई बहन, थोड़ा सा एक छोटी सी परिवार को देखिए जो बेथनी नाम करके एक छोटे से गांव में रहते थे, जिनके यहां प्रभु यीशु मसीह को कभी कभी निमंत्रण करते थे। यीशु इस परिवार को जानता था, और इस परिवार में माँ बाप तो नहीं, केवल 2 बहन और 1 भाई, ये तीनों जन वहां रहते थे। ये तीनों जन के बारे में आप कई संदेश को सुने होंगे, परंतु मैं एक विचित्र ढंग से मैं आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं। थोड़ा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। 3 सदस्य हैं, तीनों के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको वचन के आधार पर बतलाने के लिए चाहता हूं, जिससे आप पहचानेंगे अपने आत्मिक जीवन को। उनके जीवन को हम देखने के द्वारा आप अपने जीवन को जान सकते हैं, अपने जीवन को देख सकते हैं। उसको मैं आपको यहां पर लाके दिखाने के लिए चाहता हूं। ये 3 जन एक ही परिवार में हैं। बाइबल बतलाती है मार्था से भी प्रभु ने प्यार किया, मरियम से भी प्रभु ने प्यार किया, और लाजर से भी प्यार किया। बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, कोई भी क्यों न हो, किसी भी हालत में हो, यीशु सबसे प्यार करता है, बराबर प्यार करता है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे, आमीन, हालेलुया। सुनिए, तीनों जन से जरूर प्रभु प्यार करता है, लेकिन ये तीनों के दिल में, तीनों जन का आत्मिक दशा अलग अलग है, जिसको मैं वचन के आधार पर मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। ये लाजर जब कभी उसको जरूरत पड़ेगा तब परमेश्वर को खोजेगा, क्योंकि अगले पद में लिखा है, 5-6 पद में लिखा है, 6 वर्ड्स, क्या लिखा है? फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, वो बीमार करके कब्र दिया गया। 1 मिनट रुकिएगा, वहां पर लिखा है, वहां पर 11वां पद में लिखा है, और दूसरा और तीसरा पद को पढ़िएगा। यह वही मरियम थी, ये मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, इसका भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने, इसलिए उसके बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है, वह बीमार है। सुनिए, क्या कहा होगा मालूम है? जब लाजर बीमार पड़ा, जब बिस्तरा में लेट गया, वो अपने बहनों से कहा होगा, मैं तो ये कल्पना करता हूं, वहां तो नहीं लिखा, लेकिन मुझको उस वचन से ये दिखाई पड़ता है। क्या कहा होगा मालूम है?
बहन बहन मैं मरने जा रहा हूं, मेरी बीमारी बहुत हो गया है, हमको तो यीशु का आवश्यकता है, तुम यीशु के पास खबर भेज दो। कब यीशु को खोज रहा है? जब बीमार। दुनिया में बहुत मसीह लोग पाए जाते हैं। दुनिया में लगभग 3 आदमी में 1 आदमी मसीह है। 3 आदमी में 1 आदमी मसीह है पूरा दुनिया में, विश्व भर में। ऐसा बहुत बड़ा संख्या, लेकिन कुछ लोग खाली नाम मात्र में मसीह हैं। खाली नाम मसीह रखा है, लेकिन मसीह से उसको कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दुनिया में 3 आदमी में 1 आदमी मसीह है। उसमें अनेक लोगों का हालत क्या है? जब तकलीफ आएगी किसको खोजेंगे? प्रभु को खोजेंगे। जब बीमार होंगे तब यीशु मसीह को खोजेंगे। जब उनको ऋण बहुत हो जाएगा, जब कर्जा हो जाएगा, तब यीशु मसीह को खोजेंगे। जब जरूरत पड़ेगा यीशु मसीह को खोजेंगे। जब शादी करना है यीशु मसीह को खोजेंगे। जब पढ़ाई में आगे बढ़ना तब यीशु मसीह को खोजेंगे। जब काम मिलना है तो यीशु मसीह को खोजेंगे। लाजर ऐसा आदमी है जब वो बीमार था और उसने कहला भेजे, बहन लोग कहला भेजे। क्या कहला भेजे? ये कहा नहीं गया है लाजर आपसे प्यार करता है। नहीं 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 नहीं, प्रभु आप लाजर से प्रार्थना प्यार करते हैं। इसका प्यार इतना ही है, जब मिलते रहेगा तब प्यार करेगा, नहीं मिलेगा तो लात मार देगा। आप लोग देखे होंगे ना, हमारे अंबिकापुर में भी होगा फायर सर्विस, जो आग लगने से उसको बुलाते हैं, फोन नंबर देता है, तो उसको बुलाने से वो आग क्या करते हैं? आग को पानी डालता तो मिठा देता, और आग बुतने के बाद हम क्या करते हैं? उसको जाओ अपने जगह पर जाओ। कई लोग परमेश्वर को आग बुताने वाला ही रखा है। जब आग लगेगा घर में तबे बुलाएगा, प्रभु आना, मेरे पास आना, मुझे मदद करना, मेरा परिवार जल रहा, मेरा जीवन जल रहा, मेरा भविष्य जल रहा, आके बुता देना। अब बुताने के बाद चले जाना, प्रभु अपने जगह पर चले जाना। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिए, आप तो ऐसा मसीह नहीं ना है। जब तकलीफ होता है तब प्रभु को बुलाते हैं, जब तकलीफ नहीं है और प्रभु को भूल जाते हैं। यहां हम बहनों से ये खबर भेजाया, हे प्रभु तू उस लाजर से प्यार करता है, वही लाजर खोज रहा है क्योंकि बहुत बीमार है। प्यारों, मैं इनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, परंतु इतने से आप लोग समझ गए। इतना अच्छे लोगों के लिए इशारा काफी है। खाली जरूरत पड़ने पर बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, अगर आप लाजर जैसे ही प्रभु को खोजने वाला हो, आपके जिंदगी में गट्टी जो है बना रहे, तब ना आप खोजेंगे। भरपूरी होना ही नहीं है, आशीष होना ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ मांग रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, तब ना प्रभु 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 कहेंगे। अगर अन्यथा भूल जाएंगे, अन्यथा क्या करेंगे? भूल जाएंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, प्रभु का क्या सोचते हैं? परमेश्वर बेवकूफ आदमी है। परमेश्वर का क्या कहते हैं? एकदम बेवकूफ है। कई नास्तिक लोग कहते हैं ईश्वर है ये नहीं, ईश्वर नहीं है। देखिए मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन किसके किसको पैसा दे के रखा है। ऐसे लोग सोचते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बतलाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक नास्तिक व्यक्ति था, जवान था और अच्छे से बॉडी बिल्डर था और सब कुछ था। हमेशा कहता ईश्वर है नहीं, ईश्वर अंधा है, ईश्वर का कान नहीं है। लोग पूछते रहे ऐसा क्यों कहते हो? अरे देखो देखो, ईश्वर रहता दुनिया में क्यों इतनी तकलीफ होती है? ईश्वर रहता क्यों दुनिया में लोग परेशान हैं? ईश्वर रहता क्यों लड़ाई झगड़ा होता है? ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है करके चिल्लाते रहा। एक दिन अपना घर से दूसरे के यहां, अपना मेहमान के यहां जाने के लिए यात्रा करने के जाना पड़ा। पैदल जा रहा था। पैदल जाते जाते उसको थकावट हो गया, धूप ज्यादा था, इसलिए वो एक पीपल के पेड़ के तले लेट गया। लेट के अपना सिर को नीचे रख के ऊपर देख रहा था। पीपल में छोटा छोटा फल लगा था और बगल में खेत था।
खेत में कुहाड़ा लगाता, तरबूजा जैसा बड़ा बड़ा फल होता था वो खेत में होता था। तो उसने कहा देखो देखो परमेश्वर कितना बेवकूफ है, मैं सही कहता हूं, अगर ये सही रहता इतना बड़ा पेड़ के लिए छोटा फल लगा दिया और छोटा लता को नीचे मोटा फल को लगा दिया, कैसा बेवकूफ आदमी है। और हंस रहा था अपने में, मैं सबस एक बात को पा लिया है, अभी जाके सबको बतलाएंगे। पीपल का पेड़ में मोटा पेड़ का फल को देना चाहिए था, छोटा फल को लगा दिया और नीचे जो है इतना कुआड़ा का नीचे लगा दिया और लता में लगा दिया, पतला पतला लता में लगा दिया। ये कैसा परमेश्वर करके मैं और सब लोगों को जाके बतलाऊंगा। ऐसा सोचते 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 सो गया। अरे कौवा आके बैठा और एक फल को तोड़ा तो इसके सिर पर टूट गिरा। जब टूट गिरा एक जग गया, एकदम मालूम पड़ता आटम बम गिर रहा है, क्योंकि ऊपर से गिरा है, इसके माथे पर गिरा है। और चिढ़ा के कहने लगा अरे क्या हो गया, छोटा फल। तब उसका होश आया, अगर ये कुहाड़ा वहां लगता, मेरा सिर पर गिरता, मैं कब्बे चटनी हो जाता। परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, कितना अच्छा काम किया है। परमेश्वर उसी दिन से वो नास्तिक नहीं रहा, परमेश्वर के पीछे चलने वाला बना। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद। जब तकलीफ आती है हम परमेश्वर को इस प्रकार ढूंढते हैं, कभी कभी गाली भी बक देते हैं। अंधा नहीं है परमेश्वर क्या है, कैसा है, मैं इतना दुआ करती हूँ, मैं इतना दुआ करता हूँ, मैं इतना चर्च जाता हूँ, कुछ करता नहीं है। अरे तुम्हारे जीवन ठीक रहेगा ना, परमेश्वर तुमको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि तकलीफ देने से ही तुम बुलाते हो, तो इसलिए तकलीफ में ही रखना ताकि तुम उसको खोजो, ताकि पाओ। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। दुनिया में कई लोग प्रभु को तबे ढूंढते हैं जब उनकी बीमारी होती है, जब उनके बच्चे खराब हो जाते हैं, जब उनके लड़की का शादी नहीं होती है, जब उनके पढ़ाई में बार फेल होते हैं, तबे वो ईश्वर के खोज में रहते हैं। जरूर परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उनका इनकार नहीं करता है। ऐसे लाजर को जिलाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आता है। हालेलुया। यही है हमारे परमेश्वर की मेहरबानी। वो चाहे आप कोई भी हालत में क्यों ना हो, वो किसी भी हालत में हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता प्यार करता प्यार करता प्यारों आपसे प्यार करता। आप कोई भी हालत में रहें, आप उसको ढूंढने के पीछे मकसद रहें, आप मतलब वाले रहें, तो भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उस परमेश्वर का प्यार आपको खींचा होगा, आपका एक स्तर से दूसरा स्तर में आना है, एक स्तर से दूसरा स्तर में उठना है। मेरी एक बेटी मर गई है, 7वां उम्र में मर गई थी। वो बहुत चंचल थी, बहुत बुद्धिमान थी। एक दिन मेरे पास आई थी, वो 4 साल की थी। मुझे बुलाई, पापा आइए मेरे पास बैठिए। मैंने कहा क्या बेटिया, और मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपको जवाब देना होगा। मैंने कहा बेटी मैं अगर हो सकेगा दूंगा, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी। छोटी तो जरूर थी, लेकिन इतना ठोस बोलती थी, उतना इतना टाइम प्रश्न पूछती थी, लोगों का मुंह बंद कर लेती थी 4 उम्र में। और जब उसके पास मैं बैठा, पापा हमको बताइए। मैंने कहा क्या बेटा, मैं एक पूड़ी खाती हूँ, मैं एक पूड़ी खाती हूँ और आप 3 पूड़ी खाते हैं। मैंने कहा सही है, मैं बड़ा आदमी हूं, तुम छोटा है। उसने ये पूछा, मुझे 4 महीना में फ्रॉक छोटा हो जाता, बदलना पड़ता है। मैं बढ़ती हूँ, रोज बढ़ती हूँ, एक ही पूड़ी खाती हूँ लेकिन बढ़ती हूँ और मेरा फ्रॉक छोटा हो जाता है, मेरा जूता छोटा हो जाता है। लेकिन आप 3 पूड़ी खाते हैं, लेकिन आप बढ़ते क्यों नहीं? आपके पास जवाब है? मैं नहीं जानता, मुझे तो चकराया सिर। मैंने कहा भैया ये ऐसा प्रश्न पूछ बैठी है, आप क्यों बढ़ते नहीं है? 3 पूरी खाते हैं, मैं एक ही पूरी खा के रोज बढ़ती हूँ। हेलो, बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिए, इतना वचन सुनने के बाद भी बढ़ते नहीं है क्यों? मसीह में बढ़ते नहीं है क्यों? उसी में जैसा थे 20 साल के पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, सर्कस का बफून जैसा। हम बढ़ता नहीं है। हमें बढ़ना चाहिए। बगल वाला का हिला के बोले हमको बढ़ना चाहिए, एक जगह से ऊपर जाना चाहिए, उस जगह से उठ के ऊपर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
ठीक, लेकिन एक और जन को भी देखेंगे, उसकी बहन की कहानी मैं बताऊंगा। मार्ता प्रभु यीशु मसीह को कहां पर ग्रहण किए मैं बतलाना चाहता हूं। जब यीशु उसके चेलों के साथ यात्रा में जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। कहां पर उतारा? घर में। इन्होंने कहां ग्रहण किया? अपना घर में ग्रहण किया। सुनिए, कई मसीह लोग, कई विश्वासी लोग, कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, दिल में नहीं ग्रहण करते हैं। कहां पर ग्रहण करते हैं? घर में ग्रहण। घर में ग्रहण करने वालों का चिन्ह कैसा पहचानेंगे भैया? ये भैया हमको बताइए, घर में केवल ग्रहण करने वाला का हालत क्या होगा? पढ़िएगा, वो क्या करेंगे? ऐसे वाले क्या करेंगे? पढ़िएगा 40वां पद को पढ़िएगा। 40। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। घर में काम करने वाला क्या करते करते घबरा जाएंगे? घर का काम करते 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 सुबह उठो, बर्तन मांजो, झाड़ू दो, कपड़ा दो, घर साफ करो, फिर खाना बनाने के लिए 3 घंटा सब्जी काटो, प्याज काटो और चूड़ा दराओ, ये दराओ। 3 घंटा आपने मेहनत करके काम किया, आदमी आके 10 मिनट में खा के चला गया। आपने 3 घंटा मेहनत किया, लेकिन वो 10 आदमी 10 मिनट में मुर्गी जैसा खा के चला गया। फिर बर्तन मांजो, फिर शाम के लिए खाना बनाओ। पर यहां यीशु मसीह के चेलों के साथ यहां मार्ता उनको घर में बुलाई। यीशु मसीह के चेले कैसे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं। कितने चेले थे? 12 चेले। वे लोग तो थाली में नहीं गाते थे, टोकरी में खाने वाले थे। कहां पर खाने वाले थे? थाली में नहीं खाते थे, क्योंकि जंगल में प्रभु 12,000 लोगों के लिए बीच में प्रचार कर रहा है और वे लोग थक गए हैं। यीशु ने कहा तुम लोग खाना खिलाओ। लोगों ने कहा भैया हम कहां जाएंगे? 12,000 के भीड़ में एक छोटा लड़का एक छोटा सा पार्सल रखा था। इन लोगों को महक लग गया। इनका ध्यान किसमें था? प्रचार में नहीं, खाना में बहुत एकदम पूरा खाना में महक लग गया। और जाके बोला एक छोटा सा पार्सल हम लोगों के पास है, एक छोटा सा पार्सल है, क्या करेंगे? फिर सब लोगों के खिलाने के बाद कितना टोकरी बचा था? कहां से टोकरी आ गया भाई? कहां से टोकरी आ गया? ये 12 लोग टोकरी लेके ही चलते थे। ये टोकरी में खाने वाले हैं। ऐसे लोगों का खाना के लिए बुलाइएगा, क्या हालत होगा? हम लोग एक जगह में, चांद नाम करके एक जगह में मीटिंग करने के लिए गए और उस समय हम लोगों को किसी से जान पहचान नहीं, सब कोई अन्य जाति थे। हम लोग नया मीटिंग करने के लिए गए और हम लोग कुछ भाई लोग और गए थे। हम लोग बहन लोगों को नहीं ले गए और हम लोगों का अपने से खाना बनाना, अपने से मीटिंग चलाना, अपने से स्टेज लगाना, सब कुछ अपने से लगाना, तंबू वगैरह लगाना। तो हम लोग खाना बनाने के लिए जब वहाँ गए थे, वहाँ हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को बहुत काम मैदान में पड़ेगा, भीड़ आएगी, उनको कंट्रोल करना है उनको, और इसलिए हम ये काम करेंगे, एक आदमी का पकड़ेंगे। वहाँ मंजर नाम करके, मंजर का पंजर है पता नहीं, वो मंजर नाम करके एक आदमी का पकड़े और उसको बोले कि खाना बनाओ। तो खाना बनाए। तो आखिरी दिन एक आदमी बोला है कि भैया हम आपको खीर खिलाने के लिए सामान सब देंगे, चावल दिया, गुड़ दिया और सब कुछ दिया, आप लोग अच्छा से खाना। क्योंकि उसको मीटिंग में चंगाई हो गई, वो खुशी खुशी में जाके एकदम 5 किलो का बहुत ताज़ा चावल ले आया, एकदम मंसूरी एकदम फर्स्ट क्लास चावल ले आया और खाने लगा। गुड़ है, मेरे खेत का है, आप खाइएगा, आप तृप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है मंजर बना दो। लेकिन हमारे लोग का उस दिन सबका पेट खराब है। हम लोग लगभग 15 लोग थे और 15 लोगों के लिए वो खाना बना रहा था, जरूर खीर बना रहा था। लेकिन जब 15 लोग मीटिंग करके आए, कहेंगे ठंड के समय तक सबको ठंड लग गया, इसलिए पेट थोड़ा गड़बड़ाने लगा। सब लोग बोले हम लोग रात को नहीं खाएंगे, सुबह खाएंगे। सब लोग लेट गए और 5 किलो चावल से बना हुआ खीर तो था। मैं सवेरे उठ के मंजर सबको खीर खिलाओ भाई। उसने कहा राते बेर में तो खा लिया मैं। कितना किलो खाया है? 5 किलो खाया है। 5 किलो खा के एकदम दमादम। मैंने कहा क्या किया भैया? मैंने सोचा कोई खा नहीं रहा तो हम पका के इतना मेहनत की, इसलिए हम खा लें। ऐसे ऐसे आदमी थे 12 लोग
प्रभु यीशु मसीह के चेले 5 किलो केवल खाते थे। इनको खाना खिलाते खिलाते परेशान, मेहनत करते करते परेशान, और अभी क्या कर रही है पढ़िएगा। और उसके पास आकर कहने लगी, यीशु मसीह के पास आके कहने लगे, यीशु मसीह वहां मेहमान है, मेहमान के पास आके कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? बाप रे बाप, केवल यीशु को अपना घर में उतारने वाला क्या शिकायत करेंगे परमेश्वर? चिंता नहीं है प्रभु, मैं परेशान हूं। आपको चिंता नहीं हो रहा, मैं परेशान में हूं। हेलो, अगर आप केवल घर में ही परमेश्वर के लिए जगह देंगे, आपके दिल में कई प्रकार का प्रश्न उठेगा। परमेश्वर चिंता करने वाला नहीं है, परमेश्वर मेरे ऊपर ख्याल करने वाला नहीं है, परमेश्वर मेरे ऊपर कुछ प्यार करने वाला नहीं है। और कहती है, क्या कहती है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया। सुनिए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भाई बहन, जो केवल घर में मसीह के लिए जगह देता है, न केवल परमेश्वर का शिकायत करता है, तुम ख्याल नहीं करता, तुम प्यार नहीं करता, तुम कुछ नहीं करता है, और उल्टा ये भी बोलता है, मैं दुनिया में अकेली हूं, मेरे लिए कोई है नहीं, मेरे लिए मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। और यहां का डांट रही है, प्रभु को डांट रही है, तुम भी तो बेवकूफ आदमी है, ये बच्चा यहां बैठ के आपके बकवास को सुन रही है, आप उसको भी नहीं विदा किया, हमको अकेले छोड़ दिए। भाई बहन, जो व्यक्ति केवल घर में ही प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह दिया है, वो परमेश्वर के ऊपर विरोध में बोलते रहेगा। जरूर परमेश्वर का घर में रखते ही परमेश्वर के विरोध में बक 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 करेगा, और अन्य लोगों के बारे में भी शिकायत करा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इनकी रवैया ठीक नहीं है, इनकी बात ठीक नहीं है, इनका काम ठीक नहीं है। कौन बड़बड़ाता है? कौन इस प्रकार का जीवन बिताता है? कुलकुलाने के जीवन किसका होता है? जो अन्य लोगों को दोष लगाने की बात होती है। याद रखना, अन्य लोगों को दोष लगाने के पहले एक उंगली बहन घर के ऐसा है, लेकिन एक उंगली ऊपर वाला का, तू भी ठीक नहीं है, फिर 3 उंगली मेरे बारे में, तुम भी ठीक नहीं है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, किसी के ऊपर कुछ बोलने के पहले अच्छा से सोच लीजिएगा, किसको शिकायत कर रहे हैं। अगर किसी को आप एक शिकायत करेंगे, अपने ऊपर कितना शिकायत का लगाते हैं? किसी के ऊपर एक तीर लगाते हैं, अपने ऊपर कितना तीर लगाते हैं? याद रखिएगा। और न केवल 3 शिकायत अपने करते हैं, एक ऊपर भी लगाते हैं, तुम भी ठीक नहीं है। मार्ता का हालत वही है, मार्ता का हालत वही है। क्यों लोग जीवन में संघर्ष करते हैं? हम इतने भक्ति करते हैं, मैंने यीशु मसीह के लिए खाना खिलाने के लिए लाया, यीशु मसीह के चेलों का लाया, मैं इतना सेवा के लिए करते, मुझे कुछ होता नहीं है, मुझे अकेले परेशान होना पड़ता, मुझे अकेले ढोना पड़ता, अकेले ढोना पड़ता। अरे अकेले क्यों ढोता? प्यारो, आप और हम एक चिंता से भरी हुई संसार में रहते हैं। बाइबल बतलाती है, चिंता हमारे जीवन को सुखा देता है। चिंता हमारे जीवन को न केवल सुखा देता है, चिंता जो है हमारे जीवन में ऐसी परेशानियों को लाता है, चिंता के चलते बीमारी आपके अंदर आने के लिए संभव है। हमारे हिंदुस्तान में लगभग आधा लोग, अर्थात 2 आदमी में 1 आदमी चीनी का बीमारी का हो गया। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? चीनी का बीमारी, क्योंकि हमेशा तनाव में रहने वाला का अपने आप जो है चीनी की बीमारी होना ही है। चिंता लोगों के दिल को सुस्त कर देती है, चिंता लोगों के जीवन को सुखा देती है, चिंता लोगों को बर्बाद करती है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं बोझ को प्रभु के ऊपर डालने के लिए। आप मुझे बोलिए, मुझसे बोलिएगा, आपको चिंता नहीं है?
मैंने कहा था अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो छोड़ेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल करेगा। भक्तों को वो छोड़ेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि मेरा बाइबल में मैं ये पढ़ता हूं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें मिलके, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में आने वाली सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैं एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं जो आपके लिए उत्साह है। मैंने कल कहा था, मुझे लोगों ने मार दिया, एकदम डंडा, इतना मोटा डंडा से मारा, एकदम मसीह का प्रचारक होने के चलते मुझे ऐसा मारा, खून बह रहा था। मैंने कल कहा था मैं खून को उठा के दूसरों का कपड़ा में लगाया, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कैसा, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैं उस क्रिसमस में जितने लोग मिलके मुझे मारे, सबके घर में जाके एक एक साल खरीद के दिया। मैंने कहा धन्यवाद भैया, ये कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है, यीशु मसीह क्षमा किया, वो तो ठीक है, लेकिन धन्यवाद क्यों दिए हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं उसके 2 महीना के पहले मैं गया था, कहां पे, मैं विदेश किया था। पहले मैं गया लंदन में, लंदन में प्रचार करने के लिए गया। मेरा यहाँ गला में इतना बड़ा दर्द उठा, जरा सा भी मैं हिल नहीं सक रहा था, जरा सा भी हिल नहीं सक रहा था। वहां हमारे हालत को देख के लोग घबरा गए। वहां 1 हफ्ता मुझे सेवा करनी थी, और वहां पर प्रचार करते करते जरा सा भी हिल नहीं रहा था। मुझे तो देखते मैं इधर उधर हिलने वाला हूं, ऐसा मुझसे होता नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा होकर प्रचार किया। वहां एक भाई थे, उनका नाम रामचंद्रन, और उन्होंने कहा भैया आपका तकलीफ है यहाँ गला में, यही तकलीफ मुझको भी था, मेरे घर में आइए मैं ट्रीटमेंट कर लूंगा। मैं उनके घर में गया, उनकी पत्नी का नाम सेल्वी। वो सेल्वी कहने लगी हमारे पास ब्राजील देश का एक गेहूं है, उसको गर्म करके आपके यहाँ चेकेंगे, ठीक हो जाएंगे। जब वो चेक रही थी मेरा दर्द और बढ़ गया, मैं हल्ला करने लगा। और उसने कहा, उस आदमी ने कहा नहीं 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 इसमें ठीक नहीं होगा, मेरा बेड में पड़िएगा, मेरा 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 बिस्तरा में लेटिएगा, ये बिजली लगा हुआ बेड है। और जब मैं उसमें लेटा, बिजली लगा के स्विच ऑन किया, मालूम पड़ता है चावल पटक रहा है। तो मैंने अरे बाप हमको छोड़ दो भाई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं वहां हल्ला करके मैं चले आया। तो मीटिंग में आया, वहां एक आदमी मलेशिया से आया था। मलेशिया का आदमी ने तेल लगा के मुझे मालिश करने के लिए पीछे से तेल लगा के, मलेशिया से लाया हुआ तेल, एकदम डॉक्टर था वो कर रहा था। मैं चिल्लाने लगा, मैंने कहा छोड़ दो। 1 हफ्ता वहां पर इतना दवाई दारू करके कुछ फायदा नहीं। मैं वहां से जर्मनी में गया, यहाँ का पास्टर वहां का फोन करके बतला दिया भैया आ रहे हैं, उनका गर्दन में तकलीफ है, थोड़ा देख लेना। वो जाते ही वक्त में मुझे ले जाने के समय गाड़ी से अपना डॉक्टर को फोन किया, मेरा भैया आया है, उनका गर्दन में दर्द है। तो डॉक्टर ने 12 गोली लिख कर दिया। कितना गोली? नाश्ता भर का उतना गोली लिख कर दिया, और एक लाल लाइट को भी खरीद के दिया, और उसको लगाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं वहां से फिर हॉलैंड देश में गया, वहां पर पास्टर ने मुझे कहा ये तो ठीक नहीं, ये सब के लिए आसान दवाई है। वो दुकान गया, वहां से एक प्लास्टर लगाया, उसमें एकदम आग लगने के जैसा था। मैं चिल्लाने लगा, उसने कहा थोड़ा देर तक रहेगा, लेकिन थोड़ा देर तक पूरा ही ऐसे ही रहा। मैं वहां से फिर पेरिस चले आया, पेरिस में चले आया, वहां ठंडा का प्लास्टर लगाया वहां का पास्टर ने, अभी आइस बर्फ रखा हुआ जैसा है, अभी भी ठीक नहीं हुआ। मैं वहां से अंकल के यहाँ गया था, वो यहाँ अंकल बैठे ही इनके यहाँ, ये बैठे ही मुझे ले गए हैं, सीधा ले गए डॉक्टर के पास।
वहां का डॉक्टर ऊपर से लेकर नीचे तक 10 एक्सरे लिया, और 10 एक्सरे लेके मुझे किसी ऐसा टेबल, नया टेबल, एक ऐसा विशेष टेबल है, उस मेज में लेटा के टटाक 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 क्या 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 कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। मैं वहां से दर्दों के साथ, 6 देश का डॉक्टर लोग मुझे शिक्षा किए, कुछ नहीं किया। जब मैं बिहार आया, शत्रु ने एक डंडा मारा, ठीक हो गया। बिना पैसा का एक डंडा से ठीक हो गया। बगल वाला का हाथ पकड़ गया। सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं, सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसलिए घबराना नहीं, अपना बोझ प्रभु पर डाल। बगल वाला का हाथ पकड़, अपना बोझ प्रभु पर डाल, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। लेकिन जो केवल घर में उतारा है वो तो घबराएगा ही। केवल घर में जगा दिया है वो तो घबराएगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या पाएंगे। हमको भी चिंता नहीं है क्या? हमको भी बाल बच्चा नहीं है? हम 6 बाल बच्चे रखे हैं अपना, इसके अलावा 2000 से अधिक बच्चों को रखे हैं, इसके अलावा 800 हमारे सेवकों को बच्चे रखे हैं, और उसके अलावा हमारा 2300 सेवक लोग हैं, इसके अलावा इतना, बाप रे बाप, सबका खाना खिलाना है। लेकिन चिंता करके तो मैं एक बाल को भी काला नहीं बना पा रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरा दाढ़ी काला ही रहे, लेकिन होता नहीं है। चिंता करके मैं क्या करूं? एक बाल को काला नहीं बना पाता हूं। भले मैं डाई मारूंगा, कल दिखाई पड़ जाएगा, वो फिर पीला रंग का हो जाएगा। आपको मालूम होगा ये डाई मार रहा है। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले, चिंता करके आपने क्या कमाया? कोई कहता है चीनी की बीमारी कमाए हैं। चिंता करके हम चीनी के बीमारी कमाए भाई, चीनी के बीमारी कमाए हैं। अन्य बीमारी, अल्सर आया, पेट में अल्सर आया, और किसी किसी का आजकल तो यहां खोपड़ी में भी अल्सर आता है। चिंता करते 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 करते, क्योंकि घर में यीशु है, दिल में नहीं है। घर में यीशु है, यीशु के घर में जगह दे दिया, लेकिन दिल में नहीं है, जीवन में नहीं है। सुनिए, एक और बात को भी मैं कहने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा 11वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 11th chapter again, 20 पद से लेकर पढ़िएगा। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई। भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, यदि होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और एक बात भी कह रही है, पढ़िएगा। और अब भी मैं जानती हूँ, कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। लेकिन देखिए, बात करने में बहुत तेज है ऐसे लोग। ये लोग बहुत धर्म की बात करते हैं, मुंह में वचन है, अगर प्रभु अभी भी अगर आप प्रभु से पिता से कहेंगे आपको परमेश्वर पूरा कर लेगा। लेकिन आगे प्रभु क्या कहता, पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु ने कहा तुम्हारा भाई जी उठेगा। तुरंत वो क्या कह रही है? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में, अभी नहीं, अंतिम दिन में। पहले बोलती थी मैं जानती हूँ जो कुछ आप मांगेंगे मिलेगा। अभी भी कहती है मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। कुछ ना जानी नहीं। जिसके घर में यीशु मसीह है ना, वो बोलेगा हम यीशु मसीह के जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानता। एक लड़की का शादी हुआ, और उसका पति ने पूछा क्या तुमको पूड़ी बनाने आता है? और कहने लगी अरे हमको थोड़ा सिखा दीजिएगा, आ जाएगा। हमको थोड़ा सिखा दीजिएगा, आ जाएगा। और उसने कहा एक बर्तन को ले लो, ये तो जानती हूं। थोड़ा आटा ले लो, ये तो जानती हूं। थोड़ा पानी डालो, ये तो जानती हूं। अरे क्या जानती है? फिर बता बनाओ। नहीं, यहां आगे कुछ नहीं जानते। और उसको सानना पड़ता, ये तो जानती हूं। फिर थोड़ा गोल बनाओ, ये तो जानती हूं। अरे ये तो जानती है, फिर बनाओ। नहीं, आगे कहां आता है? बहुत मसीह लोग कहेंगे ये तो जानते हैं, वो जानते हैं, ये जानते हैं, सब जानता है। क्या जानता? कुछ नहीं जानता।
बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछे, आपकी कहानी हो रही है? आपकी कहानी सुना, सब जानते हैं ना, ये जानते हैं वो जानते हैं, ये क्या जानता, कुछ नहीं जानता। ये बोल रही है मैं जानता हूं आप मेरी प्रार्थना का सुन के अभी पिता से जो भी मांगेंगे वो करेगा। फिर जब प्रभु ने कहा आज प्रभु तुम्हारा भाई जिएगा, ये तो जानती हो अंतिम दिन में, अंतिम दिन में। सुनिए, इसके अलावा अभी भी बोल रही है, देखिए उस अध्याय में बोल रही है, देखिए क्या बोल रही है, देखिए 25, 26, 27 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु ने पूछा, क्या इस बात पर तुम विश्वास करती है? तुरंत क्या उत्तर देती है, अब देखिए आगे। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, जो मरेगा वो भी जिएगा। क्या विश्वास करती है? हाँ विश्वास करती हूँ। ठीक है चलो कब्र में चलो। यीशु ने कहा कहां पर रखे हैं, उसको लेके देखेंगे। कब्रस्तान ले गए हैं और प्रभु ने कहा पत्थर का हटाओ। वो मार्ता क्या बोल रही है? महकेगा प्रभु, महकेगा। अरे तुमने कहा अभी थोड़ा देर के पहले विश्वास करती हूँ, जो मर भी जाएगा जी उठेगा, लेकिन दिल में विश्वास नहीं, खाली होंठ में है। बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, आपका दिल में विश्वास है या होंठ में केवल है? दिल में विश्वास नहीं है, होंठ में हाँ 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 विश्वास करती है, विश्वास। अरे क्या करती है? होंठ में ही प्रभु तुम मरे हुए लोगों को जुलाने का ताकत रखता, मेरा भाई भी जिएगा। हाँ विश्वास करती। चलो 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 कब्रस्तान को खोलो। अरे बाप रे बाप, 4 दिन हो गए, महकेगा, सड़ा हुआ है। भाई बहन, हम में से कई लोग प्रभु यीशु मसीह को केवल घर में जगह दिए हैं, अपना जिंदगी में नहीं दिए। इसलिए आपका विश्वास होंठ पर है लेकिन डगमगा रहा है। चमत्कार करेगा करके सोचने लेकिन बोलते हैं, लेकिन दिल में विश्वास नहीं है। आज प्रभु आपसे बातचीत करता है। आप विश्वास के जीवन में केवल जरूरत के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं या खाली घर में लिए हैं, इसके चलते आपका दिल में हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न है, कुछ ना कुछ चिंता है, आपके विश्वास बिल्कुल काम करना है कि नहीं? कई लोगों की हालत यही है, कई लोगों की हालत यही है। आज हम केवल घर में उसको रखने वाला नहीं होने पाए, परंतु अपना जिंदगी में उतारने वाले होने पाए। उसकी बहन जिसका नाम मरियम है, उसको 3 जगह में बाइबल जिक्र करती है, घर में, रास्ता में और उसके बाद दूसरे के घर में। 3 जगह में मरियम के बारे में आप पढ़ते हैं। तीनों समय आप उसको देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पांव तले देखेंगे। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में उसको यीशु के पांव तले देखेंगे, वचन सुन रही है। और यहां पे रास्ता में प्रभु यीशु मसीह आया है, बाइबल बतलाती है वो आके पांव तले गिर के रो रही थी। और उसके बाद यूहन्ना 12वां अध्याय में वहां पर धन्यवाद के लिए दावत लगाई है। वहां भी यीशु के पांव पर इत्र मला के उसको पहुंच रही है, पांव तले। मुझे ये गीत बहुत अच्छा है लगता है और वो गीत को मैं बहुत प्यार से अकेले गाता हूं। और वो गीत बहुत फादर बर्कमैन्स का लिखा हुआ गीत है, जिसको मैंने अनुवाद किया हिंदी में, और इसलिए उस गीत को मैं बहुत पसंद है। प्रेमी तेरे ही पांवों तले मैं पाता हूं तसली, प्रेमी तेरे ही पांवों तले मैं पाता हूं तसली, धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को, धुन के
साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। शरण सा यीशु नीदा आराधना हो, आराधना हो। शरण सा यीशु नीदा आराधना हो, आराधना हो। ध्यान से सुनिए, उसके पांव के तले में तसल्ली है, उसके पांव के तले में अद्भुत काम है, उसके पांव के तले में हमारे जीवन में आनंद है। आनंद के साथ हम गाते रह सकते हैं अगर उसके पांव के तले के खोजी रह के उसके दिल में हृदय में जगह दें तब। प्यारों, वो पांव के तले रहने के चलते उसने स्वर्गी की बातों को समझी। पांव के तले रहने के चलते मेरा यीशु मेरा भाई को जिलाने का ताकत रखता है करके विश्वास करती थी, क्योंकि उसके पास इत्र था। उन दिनों में मरे हुए लोगों के लिए इत्र को लोग डालते थे, लेकिन अपना भाई के मृत्यु के समय उसने खर्चा नहीं किया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि उसका मालूम है, उसका मालूम है एक नहीं एक दिन मेरा प्रभु आएगा, मेरा भाई को जिलाएगा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। विश्वास जो है इंतजार कर सकता है, बल बल का बल, विश्वास इंतजार करता है। विश्वास पटपटाता नहीं, चटपटाता नहीं, वो चटपटाता ही नहीं है विश्वास। कभी कभी हमारे भाई लोग पूछते हैं, अंकल आप एकदम शांत रहते हैं, कुछ दुनिया भी उलट जाए शांत रहे। मैंने कहा मेरा भरोसा उसके ऊपर है, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं शांति के साथ रहता हूं, क्योंकि विश्वास करने वाला चटपटाता नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे कितना बड़ा समस्या भी हो, कितना बड़ी जरूरत भी हो। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 39 साल में मेरे सेवकाई में मैंने किसी से दीजिए करके देखा ना, जाना नहीं, दीजिए करके मांगा नहीं। मेरा प्रभु मेरा आवश्यकताओं का अभी तक पूरा करते आया है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा, हालेलुया। हम लोग बीते साल औरंगाबाद नाम करके एक जगह में मीटिंग करने के लिए गए थे। वहां के मसीह विरोधियों ने हमारा सारे साउंड सिस्टम को तोड़ ताड़ के खराब कर दिया, माइक को चुरा के ले गया। नाम तो लिया था किसी देवता का, मैं नेला नहीं चाहता हूं, और उसको जय बोलते हुए हमारा माइक को भी चुरा के ले गया, हमारा सामानों को भी तोड़ दिया। और हम लोग सोचे थे प्रभु क्या कहने के लिए चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वे लोग 3 लाख रुपया का सामान को बर्बाद कर दिए। 5 मिनट के अंदर 3 लाख रुपया का सामान का बर्बाद कर दिए। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, क्या मालूम है? इस जनवरी महीने में मद्रास किया था, वहां एक बहुत बड़ा मीटिंग, 60,000 लोग थे। और वहां पर हमारे भाई लोग जो मीटिंग में आए थे, वे लोग जाके बोल दिए, भैया वहां मद्रास ये लोग ऐसे जगह में सेवा करते हैं, इनका सारा सामान टूट गया। वहां का मद्रास के लोगों ने कहा हम लोग खरीद के देंगे। कितना रुपया में खरीद के देंगे मालूम है? 30 लाख रुपया का खरीद के दिए। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। अगर नहीं है इतना सुंदर आवाज के साथ आप मीटिंग नहीं सुनते हैं, बगल वाला का हाथ पकड़िए, 3 लाख को जाने दो। अगर तुम प्रभु के रास्ता में हैं, 30 लाख वापस लाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? वो एक जोरदार हालेलुया बोले। वेरी गुड। हम क्यों चिंता करेंगे भाई, हम क्यों चिंता करेंगे? यीशु साथ जावेगा, अद्भुत काम सब करेगा। बगल वाला का हाथ बोले, यीशु साथ जावेगा, अद्भुत काम जरूर करेगा। हालेलुया। हमारे लोगों ने यहाँ अच्छे गीत को गाया था, यीशु साथ जाएगा। यीशु न केवल साथ जाएगा, भीतरे रहता है, इसलिए जहां तू जाता वो उसका आना ही पड़ता है। यीशु तो भीतर रहता है, इसलिए मैं जहां जाता हूं यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। घर में रहने वाला घर में छोड़ के चले जाता है, लेकिन भीतर रखने वाला विश्वास में अटल रहता है, पांव तले बैठे रहता है। लेकिन एक बात को कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं, पांव तले बैठने से
यीशु मसीह को लोग बुला के दावत दे रहे थे। आप घर में जाके 12वां अध्याय को पढ़ लीजिएगा। जब दावत दे रहे थे, यीशु गंभीरता के साथ बैठा है, मार्ता सबका सेवा कर रही है, और लाजर वहां सब लोगों को समझा रहा है कि स्वर्ग में क्या देखा, स्वर्गदूत को क्या देखा, मरने के बाद कहां गया, कहां से उसका आत्मा निकला, वो सारी बातें कहानी बतला रहा है। लेकिन ये मरियम देख रही है यीशु का चेहरा में, यीशु के चेहरा में उदासी छाई हुई है। वो तो सोची मेरा यीशु कभी उदास नहीं रहता है, शायद अभी समय आ गया, यीशु अभी मृत्यु के लिए, क्रूस की मृत्यु के लिए अपने को तैयार कर रहा है, इसलिए उदासी चाहिए। और यीशु से वो कहने के लिए चाहती है, यीशु आप अकेले नहीं है, मैं भी हूं साथ, आप अकेले नहीं है यीशु, बतलाना है। लेकिन मुंह में मच्छर नहीं निकलता क्योंकि मैं घर दौड़ के गई, एक इतना बालकुल को ले आई जिसको उन दिनों में बहुत पैसा में, इसका मतलब 300 दिन का कमाई को लगा के एक इत्र को खरीद कर रखी थी, क्योंकि उन दिनों में 1 दिनार मिलता था, 1 दिन का भर काम करने में। 300 दिनार के बेच सकते हैं, उतना इत्र को ले आई, थोड़ी उसके पांव पर डाल के उसको पोंछने लगी। बाइबल बतलाती है यीशु के मृत्यु के लिए उसको रखी थी, लेकिन अभी यीशु मरा नहीं, अभी डाली है। क्यों क्यों? मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, यीशु के मृत्यु तक मैं इसको रखूंगी, ये मेरे लिए विलंब हो जाएगा। यीशु भी दुखित है, मैं तेल डाल के मैं दिखाऊंगी, मैं तेरे साथ हूं प्रभु, आप घबराइए मत, मैं तेरे साथ हूं। भाई, मैंने पहले दिन में कहा था, मेरे किताब को आप कल कुछ लोग खरीदे होंगे, उस किताब में मैंने किस प्रकार मैं यीशु का आंसू को देखा, मैं उसमें लिखा हूं। यीशु का आंसू को मैंने साक्षात देखा था, उसके आंसू मेरे ऊपर पड़ा था, क्योंकि आज भी यीशु उन लोगों के लिए रोता है, उनके लिए रोता है जो यीशु के बारे में सुना नहीं। 40 साल के पहले यीशु ने अपने दासों को दिखा कर मुझसे कहा, जाओ बिहार, मुझे लोग नहीं जानते हैं, वे अंधकार में हैं, वे भूत प्रीत के पीछे हैं, टोना और ऐसे मैजिक करने वालों के पीछे पड़े हैं, तो जाओ जाओ जाओ। जब मैं जाने के लिए सोच रहा था, उसने आंसू बहा के, उसका आंसू मेरे ऊपर गिरने के चलते मैं उत्तर भारत में चले आया। भाई, मैं उत्तर भारत में चले आया। भाई, आज भी यीशु तड़प रहा है, बहन, आज भी यीशु तड़प रहा है उनके लिए जो रास्ते में खो बैठे हैं, जो रास्ता में अपने पैसा का खर्चा करके, पूजा करके, सारी बातों में थके। मैं एक घर गया था, तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है, परंतु जमींदार का घर था। उस इलाका को जमींदार रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपना घर ले गया। और जब ले गए, अपना बहुत बड़ा बड़ा घर है, बड़ा बड़ा कमरा है, बड़ा बड़ा घर उसका है। मुझे जब ले गया, एक कमरा में मैं गया, उसके 3 बच्चे, एक 22 साल का है लेटा हुआ है, एक 20 साल का है लेटा हुआ है, एक 16 साल की लड़की है, ये व्हील चेयर में बैठी है, न बोलते हैं, न तो चलते हैं, न कुछ करते हैं। मैंने उनको देखा, बहुत सुंदर चेहरा है, गोरा है, तीनों बच्चे जवान हैं, लेकिन उनको जब देख रहे हैं माँ बाप, मैंने पूछा आप दोनों रिश्तेदार हैं क्या, शादी किए इसलिए ऐसा बच्चा हुआ? मैंने कहा नहीं, हम लोग पक्का हिंदू थे, हम लोग पूजा पाठ में पूरा मन लगा के पूरा पैसा उसमें गवाए हैं। जब मेरा पहला बच्चा हुआ ऐसे ही हुआ, बचपन से ही उसका मानसिक ताकत खो बैठा था, वो पड़ा। तो मैं पुजारी के पास गया, पुजारी ने कहा 6 महीना तुम मंदिर में रहना, 6 महीना मंदिर में रहना, गर्भवती होने के बाद 6 महीना मंदिर में जाके रहो, तब ठीक बच्चा होगा। मैं घर द्वार छोड़ के मंदिर में 6 महीना तक रही, फिर दूसरा बच्चा हुआ वही हालत में। मैं रो पड़ा, एक तांत्रिक के पास गया, और तांत्रिक से जब मैं गर्भवती हुई, उस तांत्रिक से बोला मेरा 2 बच्चा खराब है,
एक बच्चा कम से कम अच्छा होना है। तांत्रिक जी आप क्या करना है? उसने कहा 3 महीना तक तुम हमारे मूर्ति के सामने, देवता के मूर्ति के सामने नंगा बैठना। भाई बहन, मैं यहां गलत नहीं सलत बोलने के लिए आया हूं, आपको मैं उस जगह ले जाकर दिखा सकता हूं। वो बहन शर्म खो के हमसे बोली, अपने शर्म को छोड़ के बोली, भैया मैं क्या कहूं, मैं गर्भवती होके उस देवता के सामने 3 महीना तक बिल्कुल कोई कपड़ा पहने बिना बैठी थी। लेकिन तीसरा बच्चा लड़की हुई, वो भी वही हालत। तो मैंने पूछा, क्या तुम्हारा पूर्वजों ने कुछ किया है? उसका आदमी बोलने लगे, हाँ, मेरा बाप का बाप, इसका मतलब दादा। भाई सुनिए, हिंदुस्तान की बात को सुनिए। मेरा बाप का बाप, दादा, मेरा दादा बहुत बड़ा जमींदार होने के चलते किसी ने आके उनको कहा, किसी तांत्रिक ने आके कहा, तुम उस चंद्रमा परिपूर्ण रूप देने के दिन में अगर 3 बच्चों को बलि चढ़ा के उन देवताओं को चढ़ाओगे, तुम्हारा जमीन पूरा बढ़ जाएगा, तुम्हारा जमीन बढ़ जाएगा, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। मेरा दादा को मालूम नहीं, उन्होंने नादान 2 लड़के, एक लड़की को पकड़ के पूर्णिमा के दिन में उन नादान बच्चों को 2 साल, 1.5 साल, 3 साल के बच्चों को बलि चढ़ाए। मेरा दादा ने किया। मेरे बच्चे, तीनों बच्चे उस हालत में हैं। इस बात को समझ के मैं यीशु मसीह के पास आया और ये तीनों बच्चे आप ही के संदेश को केवल सुनते हैं, किसी और संदेश को नहीं सुनते हैं। उनको टीवी लगाया हूं, एक शब्द बोलते नहीं है, लेकिन जब मेरा संदेश को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत मन में आनंदित होकर हंसते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मैं टीवी लेके आपका सारे डीवीडी को खरीद कर रखा हूं। अब वे रोज देखते हैं, वे कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं आपके वो पहचानते हैं। इसलिए आप भीतर जैसा आया वे लोग तीनों हंसने लगे। भाई, हमारे हिंदुस्तान में कई लोग इस प्रकार का बंधन में हैं। उनका दादा परदादा का पाप उनके ऊपर पड़ा है। वे मूर्ति पूजा करने के चलते, परमेश्वर को छोड़ के सृष्टि को सेवा करने के चलते कई लोगों के परिवार में श्राप 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 है। कौन छुड़ा सकता है? कौन छुड़ा सकता है श्राप से? मैं अपने परिवार की कहानी बतलाने के लिए चाहता हूं, उसको कह के अंत करूंगा। आपके परिवार में भी कई श्राप लगा होगा, आपके बाल बच्चों के बीच में भी, जीवन में भी लगा होगा। आप पाप करके फिर रहे हैं, लेकिन भूलिए मत, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतला दिया, परमेश्वर 2, 3, 4 पीढ़ी तक मांगने वाला है। मैं अपने जीवन की कहानी बतलाने के लिए जा रहा हूं। जब मैं छोटा था, मेरी मां को जहां मंगलमय काम होता है, शादी के घर में हो या और किसी बात में हो, फिट्स आ जाता था। एकदम पूरा कामती थी, गिर जाती थी, 3-4 दिन ऐसे बेहोश रहती थी। किसी का जन्मदिन नहीं मना सकते हैं, किसी अच्छा दिन का नहीं मना सकते हैं, किसी के शादी में नहीं जा सकते हैं। मैं छोटा था। जब मैं बड़ा, मेरी माँ को तो ये रहा, मेरी मामू लोग दोनों ऐसे थे, मेरे बहन 2 जन ऐसे ही थे। तो मैं जाके माँ से पूछा, मम्मी एक कैसे श्राप है हमारा परिवार में है। मैं तो प्रभु को ग्रहण कर लिया था, इसलिए जाके मैंने मम्मी से पूछा। मम्मी बोलने लगी, नाना को भी था बेटा, नाना का था, मेरी माँ, मामू लोग, मेरा बहन। मैं समझ गया पीढ़ी पीढ़ी से श्राप चले आ रहा है। मैंने परमेश्वर के वचन में देखा, अगर दिन और नम्र होकर उसके पास आएंगे, प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। मैंने अपने परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा किया, मेरे पत्नी के परिवार, मेरे परिवार, मेरा पापा,
सबको मैंने इकट्ठा किया, भाई बहन सबको, बच्चों को, 80 लोग। हम लोग सुबह से लेकर रात तक उपवास प्रार्थना में प्रभु के गिन रो रहे थे, प्रभु हमारे पापों का हमारे ऊपर लदवाना नहीं, हमारे पूर्वजों को पापों का हमारे ऊपर लदवाना नहीं, मेरे पूर्वजों के लोगों ने जो कुछ किया। मेरा दादा अपने गांव में सबसे बड़ा आदमी था, पुजारी था, इसलिए एक मिशनरी जब जाके यीशु मसीह के बारे में बताया, उन्होंने उनको थप्पड़ लगा के मसीह कुत्ता चले जाओ हमारे गांव से। लेकिन 2 महीना के बाद वो पागल हो गए मेरा दादा। 2 साल तक घूमते रहे, आखिर में यीशु ने उनका चंगा किया, उसने यीशु मसीह ग्रहण किया। लेकिन उस आदमी से जाके वो माफी मांगे नहीं। मेरा नाना हेडमास्टर थे, पीते थे, बहुत पीते थे, बहुत लोगों को बैठा के पिलाते थे, क्योंकि पैसा की कमी नहीं थी, वो भी जमींदार जैसे थे, बड़ा घर था, सब लोगों को पिलाते थे, सब लोगों का खराब करते थे, किसी लड़की को रास्ता में जाने नहीं देते थे, ठट्ठा करते थे। उन सारे पापों को हम लोगों ने प्रभु के सामने गिरा के, हे प्रभु हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम किया, हमारे ऊपर लदवाना नहीं। सुबह से लेकर रात शाम 5 बजे तक हम लोग रोते रहे, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते रहे, एक एक पाप को जिसको हम जानते नहीं जानते, सब कोई अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए। एक आवाज आई हमारे बीच में, आगे श्राप नहीं होगा। बस उसी दिन से मेरा परिवार से वो बीमारी जाती रही। अभी मेरे परिवार में कोई भी उस प्रकार की बीमारी में नहीं है। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु ने हमारा श्रापों को अपना क्रूस पर उठा लिया। मेरे परिवार में मेरी माँ ठीक हो गई, मेरी बहन लोग ठीक हो गए, मेरे मामू लोग ठीक हो गए हैं। हम लोग कुछ दवाई दारू नहीं किए, केवल गिड़गिड़ा के उसके सामने गिरे थे, मेरे परिवार का श्राप मिट गया। कितने परिवार है आज श्राप के अधीन में? कितने परिवार है भाई, कितने परिवार है बहन, उनको यीशु के बारे में मालूम नहीं, यीशु के पास आने के बारे में मालूम नहीं, इसलिए यीशु दुखित है। कौन चाहेगा मेरे लिए, कौन चाहेगा करके वो चिल्लाते रोते रहता है। अगर तुम मरियम जैसा अपने दिल में उसको ग्रहण की है, अगर मरियम जैसा आप उसके पांव तले बैठने के लिए सीखे हैं, आप कहेंगे हे प्रभु हमारे हिंदुस्तान के शराब को हटाने के लिए मैं ही उतरूं, मैं ही उतरूं। कितने परिवार है परेशान, कितने लोगों को मैं जानता हूं। मेरे साथ आप कर्नाटका में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, मैसूर में जाइए, जवान बहन लोग देवता से आशीष पाने के लिए रास्ता भर लगभग 3 किलोमीटर वे नंगे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोगों को शैतान ने सब बुड़बक बना के रखा, अंधविश्वास में रखा। कितने साधु सन्यासी लोग बहनों को नंगा करके अपने सामने बैठा के मजाक उठाता है। लोगों को प्यास है मेरा परिवार से शराब दूर होना है, मेरे जीवन से शराब दूर होना है। मैं नहीं जानता अंबिकापुर के इलाका के बारे में, छत्तीसगढ़ के इलाका के बारे में, लेकिन आपके पास चाबी है, आपके पास कुंजी है, आपके पास यीशु है। अगर उस परिवार पूरा यीशु के पास आके सुबह से लेकर शाम तक अपने पापों का अंगीकार करके ग्रहण करके रोने के लिए तैयार है, प्रभु उनके चमत्कार करने के लिए तैयार। मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है, मेरे हाथ में कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास एक ही जादू है, यीशु यीशु यीशु। आइए हम सिर झुकाएं। हालेलुया। आप अपने जीवन में लगातार परेशानी, आप मृत्यु इन बातों को अपने परिवार में देखते होंगे। आपके मोहल्ला में भी इस प्रकार की बातें, हमेशा आपके घर में झंझट, हमेशा झगड़ा मिटता ही नहीं है। कोई ना कोई कारण से कोई परिवार में कोई ना कोई झगड़ा होते रहता है। भाई ये श्राप का चिन्ह है, ये श्राप का चिन्ह है। परमेश्वर तुम्हें आज छुड़ाने के लिए चाहता है। प्रभु से कहो, प्रभु मैं नम्र दिन होके आती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खड़ी हूँ, मैं अपने मोहल्ला के लिए खड़ी हूँ। ए प्रभु मेरे परिवार से श्राप मिटना है। कोई परिवार में दरिद्रता है, कोई परिवार में गरीबी है, लगातार खाने के लिए नहीं रहता, हमेशा कोई ना कोई परिवार में बीमार है, कोई ना कोई बीमार है। प्रभु आपको ये घर को छूने के लिए चाहता है। अगर तुम रोने के लिए तैयार है, अगर तुम रोने के लिए तैयार है, अगर तुम रोते हुए दिन मनने के लिए तैयार है, प्रभु तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हारे परिवार से उस श्राप को हटाने के लिए, तुम्हारे परिवार के लोगों से, तुम्हारा देश से उस शरीर को हटाने के लिए तैयार है।
प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। आप ही के द्वारा इस देश में आशीष बहना है, आप ही के द्वारा आशीष बहना है, आप ही के द्वारा आशीष बहना है।